हेलो बच्चों, अब बात करते हैं तीसरी बुक की, परचेज़ रिटर्न बुक। तो परचेज़ रिटर्न बुक भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। अगर आपको परचेज़ बुक समझ में आ गई है तो परचेज़ की जैसी ही सेल बुक होती है, और परचेज़ रिटर्न और सेल रिटर्न बुक भी परचेज़ बुक जैसी है। बस परचेज़ बुक में हम माल खरीदने की बात करते हैं, सेल बुक में माल बेचने की बात करते हैं। परचेज़ रिटर्न में जो हमने माल खरीदा है उस माल को अगर हम वापसी भेज देते हैं या उसमें से कुछ माल को वापसी भेज देते हैं तो परचेज़ रिटर्न बुक में आ जाएगा। सेल रिटर्न बुक में क्या होगा, जो माल बेचा गया था उसमें से कुछ माल वापसी आ जाए तो वो सेल रिटर्न बुक में आएगा। बस बेचा हुआ जो उधार माल था उसकी एंट्री होती है, या खरीदा हुआ जो उधार माल था उसकी एंट्री होती है यहाँ पर। तो परचेज़ रिटर्न बुक, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज़ रिटर्न बुक ऑफ न्यू दिल्ली एज्यूमिंग जीएसटी कितना लग रहा है 10%। अगर दिल्ली में ही माल खरीदा गया था तो जीएसटी दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 5% का CGST एंड 5% का SGST, और अगर दूसरी स्टेट में था तो IGST लग जाएगा 10%। तो देखते हैं, 9 मार्च को हमने रिटर्न किए बनवारी लाल को गुड्स न्यू दिल्ली 1000 रुपये का, 10% इसके ऊपर ट्रेड 10% का उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है। ये डेबिट नोट नंबर, अच्छा इसमें डेबिट नोट नंबर लिखा जाता है या क्रेडिट नोट नंबर लिखा जाता है। ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है ये बाद में समझेंगे, फ़िलहाल परफॉर्मा देख लीजिए इसका। मतलब अब इनवॉइस नंबर नहीं लिखा जाएगा, डेबिट नोट नंबर या फिर क्रेडिट नोट नंबर लिखा जाएगा। परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर आता है, क्रेडिट और सेल रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर आता है। ये क्या होते हैं ये थ्योरेटिकल क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। तो परचेज रिटर्न बुक देखिए, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, किस डेट पर सामान वापसी भेजा, सप्लायर कौन है, मतलब हमने जिससे ख़रीदा था उसी को तो वापसी भेजेंगे, तो ऐसा कौन बंदा है जिसको हम सामान भेज रहे हैं, ये नेम ऑफ सप्लायर। डेबिट नोट नंबर, जिस तरह से अब बिल तो है नहीं यहाँ पर, बिल तो हम ऑलरेडी जब हमने ख़रीदा था तब बिल मिला था। अब बिल के अगेंस्ट जब हम वापसी भेजते हैं तो एक डेबिट नोट बना करके भेजा जाता है, मतलब एक नोट बना करके भेजा जाता है, उसको डेबिट नोट कहते हैं। तो जब हम किसी को माल वापसी करते हैं तो एक नोट बना करके भेजते हैं, उसका नाम होता है डेबिट नोट। जब माल हमारे पास वापसी आता है तो सामने वाली पार्टी हमें एक नोट बना करके भेजती है, उसको हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट परचेज रिटर्न में यूज़ होगा, क्रेडिट नोट सेल रिटर्न में यूज़ होगा। बस आप नंबर डाल दीजिएगा अगर दे रखा है, तो नहीं दे रखा तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। जैसे पिछले पेज पर आपने देखा होगा डेबिट नोट नंबर दे रखा था 30, तो 30 नंबर का डेबिट नोट। तो डेबिट नोट बना हुआ है 30 नंबर का। बनवारी लाल को हमने सामान वापसी दिया 1000 रुपये का, लास्ट पेज पे लिखा हुआ था 1000 रुपये का सामान था, उसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट था तो 900 रुपये, 5% का CGST और CGST और SGST लगा दीजिए, 45 रुपये। टोटल हमने सामान भेजा है 900 रुपये का, जिसमें से 45 का CGST और SGST है, तो टोटल 990 रुपये हमने उसके अमाउंट को कम कर दिया। यानी कि बनवारी लाल को अब जितने भी पैसे देने हैं तो उसमें से 990 रुपये कम हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे देखिए, मार्च 11 को गुड्स रिटर्न किए हमने हरिकिशन को, न्यू दिल्ली का ही है ये, तो इसके ऊपर भी 5% का CGST और SGST लगेगा। सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थे तो 400 रुपये का सामान हमने वापसी भेज दिया। ट्रेड डिस्काउंट के यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही। डेबिट नोट है 31 नंबर। मार्च 11 को हरिकिशन को हमने सामान भेजा 400 रुपये का, डेबिट नोट नंबर है 31। ट्रेड डिस्काउंट्स के ऊपर कुछ नहीं है तो 400 को 400 ही कहलाएगा। 400 रुपये हमने बाहर भी लिख दिए। CGST और SGST 5% लगा दिया, 20 रुपये, तो टोटल 440 रुपये अमाउंट कम हो जाएंगे। इसी तरह से तीसरा, मार्च 28 को रिबेट क्लेम की हमने, यानी कि अब सामान वापसी नहीं भेजा, हमने रिबेट क्लेम की है 200 रुपये की, मतलब एक तरह से हमारे पैसे कम होने चाहिए। तो गुड़गांव में था और अमाउंट मिस्टेक हो गई 200 रुपये की, मतलब उन्होंने जो बिल बना करके हमें भेजा था उस पर 200 रुपये उन्होंने ज़्यादा लगा दिए थे। तो अब हमें पता चला, हमने उनको फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आपके 200 रुपये कम हो जाएंगे। तो 200 रुपये का था तो ज़रूरी नहीं सामान ही वापसी भेजा जाए, मतलब मेन बात है कि जो हमारे सप्लायर है उसके अमाउंट में कमी आनी चाहिए। तो 200 रुपये अमाउंट में कम किए गए, तो जब 200 रुपये अमाउंट में कम होंगे तो जो टैक्स लगा था वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो 20 रुपये का टैक्स भी कम हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर के हमारे बिल में 220 रुपये कम हो जाएंगे। तो मनोहर लाल एंड ब्रदर्स को, जो गुड़गांव के थे, तो गुड़गांव था तो दिल्ली से बाहर, तो इस पर इकट्ठा ही 10% का IGST लग जाएगा। तो 200 रुपये उन्होंने बिल में ज़्यादा लगा करके भेजे हुए थे। ये डेबिट नोट भी बन चुका है इसका, डेबिट नोट नंबर 32 क्वेश्चन में दे रखा है। तो 200 रुपये का
सामान था जो उन्होंने ज़्यादा बना दिया था, 200 रुपये सामान हमारे पास आया ही नहीं था, तो 200 रुपये कम किए, और उसके ऊपर जो टैक्स था वो भी इसमें प्लस होकर के कम हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल में हमारे सिर से लायबिलिटी कम हो जाएगी 220 रुपये की, जिसमें 200 रुपये पार्टी के नाम से कम होगी और 20 रुपये टैक्स के नाम से कम होगी। लास्ट में टोटल इन तीनों का टोटल हो जाएगा 900 रुपये, 400 और 200, तो टोटल 1500 रुपये का हमने माल वापसी किया है। तो मार्च 31 तारीख को परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 1500 रुपये। तो ये क्वेश्चन है, इसकी मैं फ़ोटो खींच करके आपको भेज दूंगा। ये था परचेज रिटर्न। इसी तरह से देखिए सेल रिटर्न का भी क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ये है सेल रिटर्न बुक। यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर यूज़ होता है। क्रेडिट नोट, जब सामने वाली पार्टी हमने जिसको बेचा है वो हमें माल वापसी कर दे या फिर अपने अमाउंट में कमी करवा ले, तो ये कहलाती है सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न बनाना है मैसर्स मिस्टर एंड कंपनी का, लखनऊ की पार्टी है, मतलब लखनऊ के अंदर डीलिंग होती है। तो लखनऊ के अंदर अगर बेचेंगे तो CGST और SGST लग जाएगा 6% का, क्योंकि टोटल टैक्स 12% है। और अगर यूपी से अलावा कहीं सामान बेचा जाता है, यानी कि माल वापसी आता है, तो IGST लगेगा 12% का। तो गुड्स रिटर्न बाय राकेश कुमार, तो गुड्स रिटर्न हो गए, लखनऊ से थे वो, 1000 रुपये का, तो इसके ऊपर IGST लग जाएगा, CGST और SGST लग जाएगा 6% का, 1000 रुपये का, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो देखिए फॉर्मेट क्या है, सेल रिटर्न बुक, डेट, कस्टमर कौन था उसका नाम, क्रेडिट नोट नंबर। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर नहीं दे रखे, अगर दे रखे होते तो यहाँ पे लिख देते, डिटेल में आ जाएगा। तो 1000 रुपये का सामान था जिसके ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी था, 900 रुपये का सामान, 900 रुपये का सेल रिटर्न हुई है, 6% का CGST, 6% का SGST, ये SGST है, SGST 6% का, तो टोटल 54 रुपये आ गए। टोटल 1008 रुपये का सामान हमारा वापसी हो गया। ये 1008 रुपये हम सप्लायर के अमाउंट को कम कर देंगे, कस्टमर के अमाउंट को कम कर देंगे। तो 900 रुपये का सेल रिटर्न हुई है, 54 रुपये का टैक्स कम हो गया, तो टोटल 1008 रुपये कम हो जाएंगे उसके बैलेंस से। हमें जिस पार्टी से लेने हैं, हमने जिसको सामान बेचा था कस्टमर था, अगर उसके पास से सेल रिटर्न हो गई है तो अब हम उससे कम पैसे मांगेंगे, हमारे पास डेटर कम हो जाएंगे। इसी तरह से आगे देखिए, अप्रैल 15 तारीख को गुड्स सोल्ड किए थे मोंगिया एंड कंपनी को, अम्बाला, अभी यूपी से अलग है, दूसरी स्टेट में सामान भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर IGST लग जाएगा 12% का। तो 3025 रुपये का था, रिटर्न हो गए, गुड्स डिफेक्टिव थे इसलिए गुड्स हमारे पास वापसी आ गए। तो यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, और ना ही ट्रेड डिस्काउंट है। तो 15 तारीख को अम्बाला से सामान वापसी आ गया 3025 रुपये का, इसके ऊपर 12% का IGST लग गया क्योंकि स्टेट से बाहर है, 363 रुपये का। तो टोटल 3388 रुपये, 3025 का सेल रिटर्न और 363 रुपये का टैक्स। इसी तरह लास्ट में रिबेट उसने मांगी है हमसे, हरियाणा हाथरस का है, ये यूपी के अंदर ही है, तो मिस्टेक हो गई 100 रुपये की, तो 100 रुपये उसके कम करने पड़ेंगे सेल के नाम से, सेल रिटर्न के नाम से, और उसके ऊपर 12% का टैक्स भी लग जाएगा। तो 12% का टैक्स इकट्ठा नहीं लगेगा क्योंकि स्टेट के अंदर ही है, तो CGST और SGST। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 रुपये का सामान, 6 रुपये का जो टैक्स कम हुआ है वो, तो 100 रुपये और या 6 112। तो टोटल मिलाकर के सेल रिटर्न हुई है हमारे पास 900 रुपये, 3025 रुपये और 100 रुपये, 4025 रुपये। तो टोटल मिलाकर के अप्रैल 30 तारीख, अप्रैल के बिल्कुल लास्ट डेट पर सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 4025 रुपये। इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे।